भागलपुर के कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च विद्यालय में रविवार को बीएसपी-एचसीएल की परीक्षा में अव्यवस्था के चलते सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा का रिपोर्टिंग समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित था, लेकिन दोपहर 1:30 बजे तक सर्वर चालू नहीं हो सका, जिससे कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। वंचित छात्रों का आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को 1:30 बजे के बाद भी प्रवेश मिला, जबकि अन्य को बिना किसी स्पष्ट सूचना के बाहर कर दिया गया। बाहर खड़े अभ्यर्थियों को जैसे ही ये जानकारी मिली, उनमें आक्रोश फैल गया। परीक्षा केंद्र के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई और पेपर लीक एवं धांधली के आरोप लगने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जब भीड़ ने केंद्र के गेट को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई और कुछ को मामूली चोटें भी आईं। पुलिस ने छात्रों को पीछे हटाने के लिए हल्का धक्का मुक्की और हॉकी बॉल का प्रयोग किया। हंगामे की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विकास कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल प्रशासन ने जांच की बात कही है। दरवाजा भी बंद किया, दरवाजा का 20 मिनट मेरी बच्ची खड़ी रही। ऑटो लेके आने के बाद भी नहीं घुसा। बहुत परिश्रम के बाद अंदर घुसने दिया। अंदर कैसे क्या तो परीक्षा नहीं हुआ। ये क्या है? क्या तरीका है बताइए? नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट के साथ अंदर में धांधली ये कैसा स्कूल है? भागलपुर में रविवार को शहर के रेड क्रॉस स्थित स्नेह नवजात शिशु और बाल सेवा केंद्र में अचानक धुआं उठने लगा। अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में दमकल की गाड़ियां सायरन बजाते हुए घटनास्थल पर पहुंची, जहां काफी भीड़ जुट गई। लोगों ने देखा कि तीसरी मंजिल की बालकनी में कुछ लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन ये सब एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसका आयोजन अग्निशमन विभाग और जीवन जागृति सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को यह दिखाना था कि आग लगने की स्थिति में कैसे जान बचाई जा सकती है और क्यों बाहरी ग्रिल में सेफ्टी दरवाजा अनिवार्य है। अग्निशमन दस्ते ने 3 मंजिला इमारत पर सीढ़ी लगाई। दमकल कर्मी कुछ लोगों को कंधे पर उठाकर नीचे ले गए तो कुछ ने सीढ़ी को उतारकर जान बचाई। ऐसा लग रहा था कि सच में आग लगी और बचाव कार्य चल रहा है। मॉक ड्रिल के आयोजक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आमतौर पर लोग बालकनी की ग्रिल को पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिससे आग लगने की स्थिति में बाहर निकलना असंभव हो जाता है। उन्होंने अपने घर और नर्सिंग होम की बालकनी में सेफ्टी दरवाजे छोड़ रखे हैं। इसी को दर्शाने के लिए यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय को यह विचार बताया तो वह बेहद प्रभावित हुए और बोले, हमने शायद ही कहीं ऐसा ग्रिल देखा हो जिसमें सुरक्षा दरवाजा छोड़ा गया हो। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नागेंद्र उपाध्याय ने लोगों से अपील की कि जब भी आप घर बनाएं, सीढ़ी चौड़ी रखें, सीढ़ियों पर सामान जमा ना करें और सबसे जरूरी बाहरी ग्रिल में एक दरवाजा जरूर छोड़ें। अनहोनी बताकर नहीं आती। आज की मॉक ड्रिल में देखा गया कि अगर सुरक्षा उपाय सही हो तो दर्जनों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस बिल्डिंग में हमने देखा कि इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर ग्रिल को लगाए हुए हैं। ग्रिल में एक दरवाजा लगाए हैं, जिस दरवाजा के सहारे इस हॉस्पिटल में सभी फंसे लोगों को हम लोग बाहर सुरक्षित निकाल दिए। आपने देखा कि किस तरह से फायर ब्रिगेड ने अपनी चुस्ती दिखाई और आग में यदि झुलस जाते, यदि ये दरवाजा नहीं रहता और फायर ब्रिगेड का साथ नहीं मिलता, इसी को दिखाने के लिए आज ये मॉक ड्रिल हुआ था। इसमें तमाम जो फायर ब्रिगेड के साथी हैं प्लस हमारे जो यहाँ पर मरीज के जो परिजन हैं, उन्होंने इसमें साथ दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरहरा इलाके में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के मकनपुर निवासी रामेश्वर भगत के पुत्र संजीव कुमार और ई रिक्शा में सवार मोहम्मद के रूप में की गई है।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि वहां से परिजन उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइवा और ई रिक्शा को जब्त कर लिया है। हालांकि हाइवा का चालक और उपचालक फरार होने में सफल रहा। घायल चालक के भाई राजीव कुमार ने बताया कि संजीव सुबह कुर्सेला जाने के लिए घर से निकला था। धराड़ा के पास तेज रफ्तार हाइवा ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक के चेहरे एवं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। वहीं सवार की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। लोगों ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह लोग अस्पताल पहुंचे। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। ये हाइवा ने मारा, हाइवा ने धक्का मारा। ये टोटो चलाता है। हाँ, टोटो चलाता है, इसी से भरण पोषण करता है, अपना भरण पोषण करता है। कहाँ जा रहे थे? विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल पर पेंशन भुगतान में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप है। इसको लेकर सिंडिकेट के सदस्य रविवार को कुलपति आवास परिसर में धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे सिंडिकेट सदस्य मोहम्मद मुशफीक ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना घूस दिए पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सदस्यों ने बताया कि कुलपति अपने आवास को ही कार्यालय बना लिए हैं। अगर प्रशासनिक भवन में बैठते तो परीक्षा विभाग में जो धांधली हुआ था वह धांधली नहीं होता। सिंडिकेट के सदस्य सह एसोसिएट प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल ने कहा कि प्राचार्य और शिक्षकों की सैलरी रोक दी गई है। वह मांग करते हैं कि उनकी सैलरी आज रिलीज कर दी जाए। सैलरी जब तक रिलीज नहीं होती है वह लोग यहां पर बैठे रहेंगे। कुलपति चाहते हैं कि वह सभी शिक्षक को किसी न किसी चीज में उलझा कर रखें और उनसे पैसे वसूलें। ये केवल उगाही का ही तरीका है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर करप्शन है। अखबार में चारों तरफ गेस्ट टीचर की खबरें भरी हुई है। चांसलर का व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह सिंडिकेट की बैठक नहीं बुला रहे हैं। सदस्यों का आरोप है कि कुलपति ने अपनी जिम्मेदारी से हटकर दलाली की भूमिका अपना ली है। प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक से जुड़ा गंभीर मामला है। अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारियों में निर्लेश कुमार, मोहम्मद मुशफीक आलम, के मंडल और मुकेश कुमार जैसे वरिष्ठ सदस्य शामिल रहे। ये इन जो हमारे माननीय कुलपति, इनके कार्यशैली बहुत ही बदतर कार्यशैली है इनकी है। सभी शिक्षक जो अंगीभूत महाविद्यालय को उनका वेतन रोक दिया गया है और अपने वेतन खुद ले लिए हैं। पीजी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय का वेतन मिल गया है और शुरू से जब से ये आए हैं अपने कार्यालय में जो है बैठ करके काज नहीं करते हैं और कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं। भाई, जब कार्यालय में आप बैठते ही नहीं हैं कि परीक्षा विभाग में जो है धांधली कैसे हो रही है, इसलिए कि आप वहाँ बैठ करके देखते नहीं थे। भागलपुर के IMA हॉल में वी केयर द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में 400 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। यह कार्यक्रम पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने और पूर्व वायुसेना अधिकारी स्वर्गीय नीलमल कुमार चौबे की स्मृति में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर दिव्या सिंह, सोनम चटर्जी, महेश कुमार, पंकज कुमार और डॉक्टर PR जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों को इस नेक कार्य में आने के लिए प्रेरित किया। दिलीप मिश्रा ने कहा कि रक्तदान महादान है जो कई लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह रक्तदान शिविर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है और लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है
बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इस कार्यक्रम में लोगों ने चढ़ बढ़कर भाग लिया और 400 यूनिट रक्तदान किया, जो आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद की जान बचाने में सहायक सिद्ध होगा। रक्तदान करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र और सम्मानित किया गया। वी केयर संस्था द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस नेक कार्य में आगे आने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया। और यह एक नेम काम है, अपने यहाँ रक्तदान को महादान माना गया है। एक एक यूनिट एक एक जिंदगी को बचाने में कारगर साबित होगी और संस्था के इस तरह के कार्य को आगे हमेशा हम लोगों का सहयोग मिलता रहेगा।